नमस्कार दोस्तों। क्या सीमा पार बैठे आकाओं ने यह सोच लिया था कि डिजिटल आंधी के सहारे वे हिंदुस्तान के लोहे के सुरक्षा कवच को भेद देंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि उस खौफनाक रात नियंत्रण रेखा पर ऐसा क्या वज्रपात हुआ जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सैन्य मुख्यालयों में कोहराम मचा दिया? आज हम आपको उस ऐतिहासिक और दहला देने वाली घटना की एक एक परत खोलकर बताने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि नया भारत अब सिर्फ हमला सहकर चुप बैठने वाला देश नहीं है, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी जड़ों को उखाड़ फेंकने का माद्दा रखता है। इस पूरे सनसनीखेज घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस अंधेरी और साजिशों से भरी रात की गहराइयों में जाना होगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर सच में आप भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि यह देश आपकी पहचान और आपका गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश से लिखिए, भारत माता की जय। दोस्तों, यह एक सोची समझी और बेहद खतरनाक रणनीति के तहत सीमा पार बैठे सैन्य कमांडरों ने एक साथ इतिहास के सबसे बड़े डिजिटल हमले का बटन दबाया था। यह कोई आम घुसपैठ या पारंपरिक गोलाबारी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा सुनियोजित तकनीकी युद्ध था जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के उस पार बेहद खुफिया तरीके से चल रही थी। बीजिंग की बंद और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से निकले बेहद घातक पुर्जे और इस्लामाबाद के सैन्य कमांडरों की कुटिल बुद्धिमत्ता ने मिलकर एक ऐसा खतरनाक जाल बुना था, जिसके तहत एक साथ 1000 से भी ज्यादा बारूद से लदे अत्याधुनिक और मानव रहित लड़ाकू विमानों यानी ड्रोन्स को एक ही समय पर भारतीय चौकियों, रडार प्रणालियों, संचार केंद्रों और रसद ठिकानों पर कैढ़ाने के लिए आसमान में लॉन्च किया गया था। दुश्मन की योजना इतनी सटीक और भयावह थी कि इसमें हर एक ड्रोन को अलग अलग अक्षांश और देशांतर की बिल्कुल सटीक जानकारी फीड की गई थी, ताकि अगर कुछ ड्रोन हवा में मार भी गिराए जाएं, तो बाकी बचे हुए ड्रोन अपने निर्धारित ठिकानों पर पहुंचकर ऐसा भीषण विस्फोट करें जो भारतीय रक्षा पंक्ति की कमर तोड़ दे। दुश्मन का मुख्य मनोवैज्ञानिक लक्ष्य यह था कि एक साथ होने वाले सैकड़ों धमाकों की गूंज से भारतीय नेतृत्व और भारतीय सेना के भीतर एक अभूतपूर्व भ्रम और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया जाए, ताकि उस अराजकता की आड़ में जमीन पर बैठे आतंकियों और विशेष आत्मघाती दस्तों को भारतीय सीमा के भीतर धकेला जा सके। लेकिन कहानी ठीक उसी पल पलट गई जब इन मशीनों ने अपने गुप्त ठिकानों से उड़ान भरना शुरू किया, क्योंकि दुश्मन इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि भारतीय खुफिया एजेंसियां और हमारी तकनीकी निगरानी इकाइयां पिछले कई हफ्तों से उनके हर एक गुप्त असेंबलिंग सेंटर पर पैनी नजर रखे हुए थी। जैसे ही उन 1000 से ज्यादा मशीनों के इंजनों ने सीमा पार के आसमान में गूंजना शुरू किया, वैसे ही भारत के आधुनिक सर्विलांस और एयर डिफेंस रडार्स ने उनके सिग्नल सिग्नेचर को पकड़ लिया और हवा में तैनात निगरानी प्लेटफार्मों तथा जमीन पर सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने मिलकर तत्काल एक ऐसा अदृश्य और अभेद्य जाल बुनंद दिया जिसने उन मशीनों के भीतर लगे कंप्यूटरों को पूरी तरह अंधा और भ्रमित कर दिया। भारतीय रक्षा प्रणाली ने केवल पारंपरिक मिसाइलों या तोपों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक का ऐसा हैरतअंगेज प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा विशेषज्ञों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। हमारी तकनीकी सेना ने कई ड्रोन्स के कंट्रोल सिग्नल्स को बीच रास्ते में ही जाम कर दिया, जिससे वे आपस में ही टकराकर आसमान में आग के गोलों में तब्दील होने लगे। तो वहीं कुछ ड्रोन्स के नेविगेशन सिस्टम को इस तरह हैक कर लिया गया कि वे अपने ही कमांड सेंटर्स की तरफ वापस मुड़ गए और वहां तबाही मचाने लगे। देखते ही देखते नियंत्रण रेखा के ऊपर का आसमान इलेक्ट्रॉनिक तरंगों, मिसाइलों के धुएं और जलते हुए मलबे की एक ऐसी भयानक रणभूमि बन गया जहां दुश्मन का हर एक दांव राख में मिलता जा रहा था। और जब सुबह का सूरज उगा तो जमीन पर बिखरे उन अत्याधुनिक मशीनों के अवशेष इस बात के गवाह थे कि भारत ने एक बहुत बड़ी वैश्विक तबाही को अपनी दहलीज पर ही दफन कर दिया है। परंतु भारत ने इस बार सिर्फ हमला रोककर बैठ जाने की पुरानी रक्षात्मक नीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था और नई दिल्ली के उच्च स्तरीय रणनीतिक गलियारों से सेना के शीर्ष कमांडरों को बिल्कुल साफ और सीधे आदेश मिल चुके थे कि अब सिर्फ डिफेंस का समय खत्म हो चुका है और अब खेल पूरी तरह से डोमिनेशन मोड पर जाएगा।
रात ढलते ही भारतीय वायुसेना के सर्विलांस ड्रोन्स और टोही विमानों ने सीमा के पार गहराई तक जाकर उन तमाम ठिकानों की लाइव वीडियो और थर्मल तस्वीरें लेनी शुरू कर दी जहां इस नाकाम हमले के बाद भारी अफरा तफरी मची हुई थी। उधर जैसे ही इस विनाशकारी नाकामी की खबर दुश्मन के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स तक पहुंची, वहां बैठे प्लानर्स और कमांडरों के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस अचूक डिजिटल हथियार पर उन्होंने अरबों डॉलर और सालों की मेहनत खर्च की थी, वह कुछ ही मिनटों में कैसे मिट्टी में मिल गया। उनकी झल्लाहट और घबराहट उस समय चरम पर पहुंच गई जब उन्हें यह इनपुट मिला कि भारत ने कई गिराए गए ड्रोन्स के मुख्य हिस्से, जैसे कि उनके नेविगेशन चिप्स, कंट्रोल मॉड्यूल्स और उनके भीतर मौजूद डाटा लॉग्स को पूरी तरह सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका सीधा मतलब यह था कि अब उस पूरी वैश्विक साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट, उनके रूट मैप्स, उनके टेक ऑफ पॉइंट्स और उनके आकाओं के असली पते भारत की टेबल पर आ चुके थे। यहीं से भारत ने अपना वह ऐतिहासिक दांव खेला जिसने इस पूरी लड़ाई का भूगोल और इतिहास बदल कर रख दिया है, क्योंकि भारत के पास न सिर्फ उन मलबों से निकला डाटा था, बल्कि पहले से ही भारतीय सुरक्षा बलों के कब्जे में मौजूद 3 बेहद उच्च स्तरीय टॉप कमांडर भी थे, जो इस पूरे ड्रोन नेटवर्क की रीढ़ माने जाते थे। इन तीनों कमांडरों से हुई गहन और सिलसिलेवार पूछताछ में जो लोकेशन कोड्स, गुप्त नाम, ट्रांजिट पॉइंट्स के असली पते और भूमिगत बंकरों की जानकारियां मिली थीं, उन्हें रातों रात भारतीय सेना के ऑपरेशन रूम में तैयार किए गए एक नए डिजिटल स्ट्राइक मैप पर दर्ज किया गया। और जैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से हरी झंडी मिली, वैसे ही नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में जमीन पर एक अभूतपूर्व और धमाकेदार गतिविधि तेज हो गई। रात के सन्नाटे को चीरते हुए भारत के सटीक मार करने वाले पिन पॉइंट स्ट्राइक हथियारों और घातक आर्टिलरी ने सीमा पार के उन नर्व सेंटर्स पर एक के बाद एक तीखे और विनाशकारी वार शुरू कर दिए, जिनके बारे में पुख्ता खुफिया इनपुट थे कि वहीं से इस पूरे ऑपरेशन का मुख्य नियंत्रण संभाला जा रहा था। अचानक आसमान से बरसे उन अचूक गोलों और मिसाइलों ने उन इमारतों, बंकरों और भूगर्भीय ठिकानों को जमींदोज कर दिया, जहां से कुछ घंटों पहले तक भारत विरोधी इलेक्ट्रॉनिक कोड्स निकल रहे थे, और वहां अब सिर्फ जलती हुई दीवारें, ध्वस्त छतें, टूटे एंटीना एंटीना और दुश्मन के कमांडरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। भारतीय सेना ने यहां एक और बेहद शातिर और बुद्धिमत्तापूर्ण चाल चली कि सेना ने सिर्फ बड़े बेस पर हमला करके अपनी कार्यवाही को नहीं रोका, बल्कि उन छोटे छोटे ट्रांजिट पॉइंट्स, सप्लाई रूट्स और लिंक नोड्स को भी पूरी तरह तबाह कर दिया, जहां से इन ड्रोन्स के लिए ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, अत्याधुनिक बैटरी और तकनीकी उपकरणों की आवाजाही होती थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो नेटवर्क एक मकड़जाल की तरह फैला हुआ था, वह कुछ ही घंटों के भीतर जगह जगह से छिन्न भिन्न हो गया। सीमा पार के आम लोगों तक भी इस ऑपरेशन की खौफनाक और वास्तविक तस्वीर साफ साफ पहुंचने लगी थी, क्योंकि धमाकों की आवाजें और जलते हुए ठिकानों की डरावनी रोशनी ने यह साबित कर दिया था कि इस बार भारत का जवाब कोई सांकेतिक या छोटा जवाब नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण और निर्णायक सैन्य कार्यवाही है। वहां से आने वाली खुफिया रिपोर्टें साफ इशारा कर रही थीं कि दुश्मन के खेमे में इस वक्त भीषण भगदड़ मची हुई है और कई जगहों पर आनन फानन में ठिकानों को खाली करने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि आसमान में भारतीय सर्विलांस ड्रोन्स लगातार मंडरा रहे थे। नीचे जमीन पर उनके बंकरों में आग फैल रही थी और उनकी मुख्य कमांड लाइन पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके ठीक विपरीत भारतीय सीमा के भीतर की तस्वीर बिल्कुल अलग और सर्वोच्च आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जहां हमारा सर्विलांस नेटवर्क बिना पलक झपकाए सीमा पार की हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था, और नई दिल्ली में बैठा राष्ट्रीय स्तर का रणनीतिक नेतृत्व एक एक फ्रेम पर लाइव नजर रखे हुए था। हर एक सफल स्ट्राइक के बाद ड्रोन से ली गई विजुअल्स और सैटेलाइट इमेजरी तुरंत दिल्ली के वॉर रूम में पहुंच रही थीं, जहां रणनीतिकार ये देख रहे थे कि अगर कोई ठिकाना आधा ध्वस्त हुआ है तो वहां फौरन हमले की दूसरी लहर का प्लान तैयार किया जाता था, ताकि दुश्मन को दोबारा खड़ा होने का 1 इंच भी मौका ना मिले। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।